सुप्रभात बच्चों, आज हम पर्यावरण का अध्ययन करेंगे और पर्यावरण में पाठ 10 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है हमारे वस्त्र। हम सबने देखा है कि हमारे पास अनेक प्रकार के वस्त्र होते हैं। सिंथेटिक वस्त्र, सूती वस्त्र या रेशमी वस्त्र, ऐसे अनेक प्रकार के वस्त्र हम देखते हैं हमारे पास होती है। और वस्त्रों के कई प्रकार होते हैं, जैसे साड़ी, सलवार सूट, फ्रॉक, टू पीस, ये भी सब हमारे वस्त्र के प्रकार है। तो इस पाठ में बच्चों हम लोग वस्त्र के बारे में जानेंगे कि ये वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं, इसके लिए धागे कैसे तैयार किए जाते हैं। तो इस पाठ में हम वस्त्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं हमारे वस्त्र। सर्दियों में कैसे कपड़े पहनते हैं, गर्मी में कौन से कपड़े पहनते हैं और बरसात के दिनों में कैसे कपड़े पहनते हैं, इस सारे चीजों के बारे में इस पाठ में हम लोग अध्ययन करेंगे। हम विभिन्न प्रकार के वस्त्र अलग अलग मौसमों में पहनते हैं। अनेक प्रकार के हम मौसम के अनुसार वस्त्र पहनते हैं। गर्मी के दिनों में पतला वस्त्र पहनते हैं और ठंड के दिनों में ऊनी वस्त्र पहनते हैं। तो इस तरह हम मौसम के अनुसार अपने वस्त्र का चयन करते हैं। गर्मियों में हम हल्के रंगों वाले ठंडे सूती वस्त्र पहनते हैं। गर्मी के दिनों में हम लोग हल्के और ठंड प्रदान करने वाले पतले सूती वस्त्र पहनते हैं। हल्के रंग के पहनते हैं क्योंकि काला रंग धूप को आकर्षित करता है, जिससे अत्यधिक गर्मी लगती है। इसलिए हम गर्मी के दिनों में काले वस्त्र का प्रयोग नहीं करते हैं, हल्के रंग के सूती वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। वर्षा के दिनों में हम टेरिकॉटन से बने हुए वस्त्र पहनते हैं। वर्षा के दिनों में हम टेरिकॉटन से बने हुए वस्त्र को पहनते हैं। सर्दियों में हम नायलॉन एवं ऊनी कपड़ों की आवश्यकता होती है। हमें हमेशा स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए। ठंड के दिनों में ठंड से बचने के लिए हमें ऊनी वस्त्र की आवश्यकता होती है, जिससे हमें हमारे शरीर को गर्मी मिल सके। और हमें हमेशा स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए, गंदा वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। अब देखते हैं वस्त्र किस प्रकार तैयार किए जाते हैं। ये वस्त्र जो हम लोग डेली दिनचर्या में जो डेली यूज करते हैं, वो वस्त्र कैसे तैयार किए जाते हैं। वस्त्र के अनेक चरणों से तैयार किए जाते हैं और ये चरण इस प्रकार है। पहला, कच्चा माल प्राप्त किया जाता है। वस्त्र को बनाने से पहले सबसे पहले क्या, कच्चा माल प्राप्त किया जाता है। फिर इसे धागे में स्पिनिंग करते हैं, धागे बनाते हैं। फिर उस कच्चा माल को क्या करते हैं, धागा बनाते हैं। फिर उसकी बुनाई करते हैं। वस्त्र को बनाने के फिर उसकी बुनाई करते हैं। फिर उसमें रंगना शुरू करते हैं, रंग लगाते हैं। हरा, नीला, पीला जो भी रंग हो उस वस्त्र में डालते हैं। फिर अंतिम रूप देते हैं। फिर उसको छठवें नंबर पर सिलाई करते हैं। वस्त्र को बनाने के लिए कौन कौन से विधियों से गुजरना पड़ता है। तो पहला विधि है, सबसे पहला विधि, कच्चे माल प्राप्त किया जाता है। वस्त्र बनाने के लिए कच्चे माल प्राप्त किया जाता है। फिर उसे धागे बनाते हैं। उस कच्चे माल को छोटे छोटे धागों में परिवर्तित करते हैं। फिर तीसरा है बुनाई करते हैं। फिर चौथे में उसको कलर करते हैं, जो भी कलर में रखना हो, हरा, पीला, नीला, काला, जो भी कलर उसको देना हो उसमें कलर करते हैं। फिर अंतिम रूप देते हैं। कलर करने के बाद उसको अंतिम रूप देते हैं। फिर जैसा उसको बनाना है उसको सिलाई करते हैं। तो इन 6 माध्यमों से होके वस्त्र तैयार किया जाता है। फिर सबसे पहले क्या देखते हैं, कच्चा माल। अभी कच्चा माल हमें कैसे कैसे प्राप्त होता है। हमें अलग अलग मौसमों में अलग अलग प्रकार के वस्त्रों की आवश्यकता होती है। हमें अलग अलग मौसमों में अलग अलग प्रकार के वस्त्रों की आवश्यकता होती है। अलग अलग प्रकार के वस्त्र बनाने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के कच्चे माल की भी आवश्यकता होती है। जब हम मौसम के अनुसार कपड़े पहनते हैं तो उस आधार पर कच्चे माल भी हमको अलग अलग चाहिए। तो इस कच्चे माल से हम विभिन्न प्रकार के रेशों को तैयार करते हैं। इन रेशों को हम 2 श्रेणियों में बांटते हैं। जो ये कच्चे माल जो लाया जाता है उसको 2 श्रेणी में बांटते हैं। पहला है प्राकृतिक रेशे। पहला श्रेणी क्या है, प्राकृतिक रेशे, और दूसरा है संश्लेषित रेशे। पहला प्राकृतिक रेशे और दूसरा संश्लेषित रेशे। तो प्राकृतिक रेशे क्या है, प्राकृतिक रेशे वे रेशे होते हैं जो प्राकृतिक पदार्थ से बनाए जाते हैं।
प्राकृतिक रेशे वो क्या है, जो प्राकृतिक पदार्थ से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक रेशे कई प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक रेशे कैसे होते हैं, कई प्रकार के। तो उसमें पहला प्राकृतिक रेशे है कपास या सूत। प्राकृतिक रेशे क्या है, पहला कपास या सूत। तो कपास या सूत को कपास के पौधों से प्राप्त किया जाता है। कपास के पौधों में सफेद रंग के कपास के छोटे छोटे गुच्छे लगते हैं। इन्हें इकट्ठा करके इसमें धागा बनाया जाता है। कपास या सूत से बने हुए सूती वस्त्र सर्वाधिक प्रचलित में हैं। अब कच्चा माल प्राप्त करने के दो साधन हैं, प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे। तो प्राकृतिक रेशे कैसे प्राप्त किए जाते हैं, उनको पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। कपास के पौधों से छोटे छोटे रूप में होते हैं, उसको इकट्ठा करके उसका धागा बनाया जाता है, फिर उसको वस्त्र तैयार किया जाता है और इस कपास से बने वस्त्र की मांग सर्वाधिक है। फिर है सन। दूसरा क्या है, सन। सन के पौधे के रेशे से वस्त्र बनाए जाते हैं। फैक्लेक्स के रेशों में बने हुए कपड़ों को चादर कहा जाता है। सन के पौधों के तने से रेशे प्राप्त किए जाते हैं। अब वस्त्र प्राप्त करने के लिए दूसरा क्या है, सन। सन भी हमें प्रकृति से ही मिलती है। तीसरा है जूट। हमें जूट के रेशे जूट के पौधों से प्राप्त होते हैं। इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्तुएं जैसे थैली, झोले, कौलीन इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। जूट का प्रयोग क्या क्या बनाने के लिए किया जाता है, थैला, झोला, पर्स, चटाई, इन सब के लिए जूट का प्रयोग किया जाता है। और जूट को भारत में सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट को भारत में सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। अब रेशम, अब देखते हैं रेशम। रेशम को रेशम के कीड़ों से प्राप्त किया जाता है। रेशम किसे प्राप्त किया जाता है, रेशम के कीड़ों से। रेशम के कीड़ों को बड़े बड़े बाड़ों में पाला जाता है। रेशम का जो कीड़ा होता है उसको बड़े बड़े जो बाड़ा होते हैं उसमें पाला जाता है और ये कीड़े शहतूत की पत्तियों को खाते हैं। ऐसा माना जाता है कि चीनी लोग ने सबसे पहले रेशम का निर्माण किया था। भारत में रेशम की साड़ियां तमिलनाडु, कर्नाटक, असम एवं वाराणसी में तैयार की जाती है। रेशम के वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं, रेशम के वस्त्र को रेशम के कीड़ों से बनाया जाता है। इसके लिए बहुत बड़े बड़े जो बाड़ा होते हैं उसमें रेशम के कीड़ों को पालते हैं और ये रेशम के जो कीड़े होते हैं वो शहतूत के पत्तों को खाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि रेशम की खोज, रेशम का निर्माण सबसे पहले चीन ने किया था। और ये भारत में रेशम की साड़ियां कहाँ कहाँ प्राप्त होती है, तमिलनाडु में, कर्नाटक, असम और वाराणसी में रेशम की साड़ियां तैयार की जाती हैं। अब देखते हैं ऊन। ऊन भेड़ के मुलायम बालों से प्राप्त की जाती है। ऊन किससे प्राप्त होता है, भेड़ से। तो ऊन भेड़ के मुलायम बालों से प्राप्त होती है। ऊनी कपड़े हमारे शरीर को ठंड से बचाता है। चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भेड़ पालन एवं ऊन का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। ऊन हमें कैसे प्राप्त होते हैं, भेड़ों के जो मुलायम बाल होते हैं उनसे हमें ऊन प्राप्त होते हैं। जो ऊनी वस्त्र होता है जो हमें हमारे शरीर को ठंड के दिनों में गर्मी प्रदान करते हैं। और ये ऊन भेड़ कहाँ अत्यधिक पाले जाते हैं, चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भेड़ का पालन बहुत होता है और वहाँ मुख्य रूप से उनका उत्पादन होता है। अब क्या है, संश्लेषित रेशे। ये सब था कपास, जूट, रेशम, सन, ऊन, ये है प्राकृतिक रेशे। अब है संश्लेषित रेशे। आजकल अनेक प्रकार के मानव निर्मित रेशे वस्त्र तैयार करने के काम आते हैं। मानव निर्मित ये रेशे संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। मानव द्वारा जो प्रकृति से प्राप्त है वो प्राकृतिक रेशे है, लेकिन जो मानव से प्राप्त रेशे हैं वो संश्लेषित रेशे हैं। और ये संश्लेषित रेशे हैं नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, टेरिलिन आदि संश्लेषित रेशों के उदाहरण हैं। अब देखेंगे धागों का निर्माण। कपास, ऊन तथा रेशम के रेशों को कताई करके इनसे धागे तैयार किए जाते हैं। इस प्रक्रिया को स्पिनिंग कहते हैं। पहले इस कार्य के लिए स्पिनिंग जन्नी एवं चरखे का उपयोग किया जाता था, किंतु अब यह कार्य बड़े पैमानों पर वस्त्रों के निर्माण के लिए बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा किया जाता है। पहले कपास से धागा ऊन से, रेशम से धागा निकालने के लिए
एक जो चरखा आता था उसका उपयोग किया जाता था, लेकिन अब बड़े पैमानों पर इसके लिए बड़े बड़े मशीन बनाए गए हैं। फिर बुनाई, धागे के बनने के बाद अब उसे बुनकर कपड़ा तैयार किया जाता है। कपड़े बुनने का यह कार्य करधों द्वारा किया जाता है। कभी कभी कुछ बुनकर यह कार्य हाथ से चलने वाले करधों द्वारा भी करते हैं। इन्हें हथकरघा कहा जाता है। कुछ करधे मशीन में भी चलते हैं। मशीनों को चलने वाले करधे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करते हैं। धागों को निकालने के बाद उसे बुना जाता है। बुन के उसको एक रूप दिया जाता है। कभी कभी इसको हाथ से भी करते थे तो इसे हथकरघा कहते थे, लेकिन अब यह कार्य बड़े बड़े फैक्ट्री में बड़े बड़े मशीनों द्वारा किया जाता है। अब है रंग और छपाई। कपड़ा धागा निकलने के बाद उसको रूप दिया गया। अब उसको हरा, पीला, नीला जो भी कलर में उसको डालना है वो कलर डाला जाता है। तो उसके लिए बुना हुआ कपड़ा रंगाई के लिए लाया जाता है। रंगाई की क्रिया में वस्त्रों को भिन्न भिन्न रंगों में रंगाया जाता है। रंगीन खानों में अलग अलग रंगों के गर्म पानी से भरे हुए बड़े बड़े बर्तन रखे होते हैं। अब इन बर्तनों में सादे कपड़े को डुबाया जाता है। जब कपड़ों में रंग पूरी तरह से चढ़ जाता है तब उन्हें निकालकर पूरी तरह से धूप में सुखा लेते हैं। कपड़ों को रंगाई करने के लिए बड़े बड़े बर्तनों में गर्म पानी करते हैं और बुनने के बाद उन सफेद कपड़ों को उसमें डुबाया जाता है। डुबाने के बाद जब उसमें रंग आ जाता है तो उसको फिर धूप में सुखाया जाता है। कुछ कपड़ों को रंगाई करने के बाद उन पर अलग अलग की सुंदर आकृतियां भी बनाई जाती है। कुछ कपड़ों को रंग लगाने के बाद उसमें कुछ आकृतियां भी बनाई जाती हैं। इसे छपाई कहा जाता है। बच्चों के कपड़ों, सिलाई एवं अन्य प्रकार के कपड़ों को आकर्षक बनाने के लिए उसमें छपाई की जाती है। इस प्रकार वस्त्र निर्माण में छपाई की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। कपड़ों को और आकर्षक बनाने के लिए, आकर्षित बनाने के लिए उसमें प्रिंट किए जाते हैं, कुछ छपाई किए जाते हैं। तो इस तरह से किया जाता है। फिर अंतिम रूप। इस चरण तक भी कपड़ा पहनने की दृष्टि से सुरक्षित नहीं होता तथा यह उपभोक्ता की दृष्टि से पूरी तरह तैयार नहीं होता, इसलिए इसे मुलायम और चमकदार बनाया जाता है। जब उसको कलर करने के बाद भी जब अंतिम रूप देते हैं तो भी वो कपड़ा पहनने योग्य नहीं रहता, उसको और भी चमकदार, मुलायम और चमकदार बनाया जाता है। सिलाई। फिर अंतिम रूप से तैयार कपड़े को सिला जाता है। दर्जी कपड़े को लोगों के आकार के अनुसार काटकर सिलता है। इस प्रकार से वह इसे पहनने के लिए तैयार करता है। अब वह बटन, चैन इत्यादि भी लगाता है। अंत में वह इन वस्त्रों में इस्त्री करके एकदम अंतिम रूप देता है। इस प्रकार से ये वस्त्र पहनने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। रेसे क्या है? रेसे धागे हैं। संश्लेषित रेसे मतलब मानव निर्मित रेसे। बुनकर वह व्यक्ति जो कपड़ा बुनता है उसको क्या कहा जाता है? बुनकर। करधा वह मशीन जिससे कपड़ा बुना जाता है उसे करधा कहते हैं। रंगाई मतलब कपड़ों को रंगना। सिलाई किसी व्यक्ति के आकार का नाप लेकर उसे उसी नाप के अनुसार वस्त्रों को सिलकर तैयार करना। तो ये पाठ यहाँ पे समाप्त होता है बच्चों। यहाँ पे हमने देखे कि वस्त्र कैसे तैयार किया जाता है। वस्त्र तैयार करने के लिए कच्चा माल की जरूरत होती है। कच्चा माल के बाद उसके धागे निकालते हैं। धागा निकालने के बाद उसमें रंग लगाया जाता है। फिर अंतिम रूप देते हैं। फिर उसके बाद दर्जी द्वारा उसको व्यक्ति के नाप का सिला जाता है। तो इस तरह से कपड़े तैयार किए जाते हैं। वस्त्र कई प्रकार से होते हैं। रेशमी वस्त्र, सूती, कॉटन, इस तरह से बहुत सारे वस्त्र होते हैं। तो ये वस्त्र कैसे तैयार किया जाता है उसके बारे में इस पाठ में हमने देखा। और वस्त्र तैयार करने के दो साधन होते हैं। एक तो प्राकृतिक रेशा जो प्रकृति द्वारा हमें दिया गया है। एक है संश्लेषित रेशा जो मानव निर्मित होते हैं। तो प्रकृति द्वारा हमें क्या क्या प्राप्त है? कपास, सन, जूट, ये सब हमें किसके द्वारा प्राप्त है? प्रकृति द्वारा। तो कपास से विभिन्न प्रकार के कपड़े तैयार किए जाते हैं। उसके धागा को निकाल के फिर विभिन्न प्रकार के कपड़े तैयार किए जाते हैं। सन से भी अनेक प्रकार के कपड़े तैयार किए जाते हैं। जूट से पर्स, थैली इत्यादि प्राप्त करते हैं और जूट को ही भारत में सुनहरा रेशा कहते हैं। तो और ये है
प्राकृतिक रेशा ऊन भी हमें किससे प्राप्त होता है? भेड़ों से। भेड़ों के जो मुलायम बाल होते हैं उनसे ऊन तैयार किया जाता है। फिर मानव निर्मित रेशा क्या है? टेरिडीन, टेरिकॉट, ये सब क्या है? मानव निर्मित रेशा है। तो सबसे पहले वस्त्र बनाने के लिए धागों को निकालते हैं, फिर धागा के बाद उसको बुनते हैं, बुनने के बाद कलर किया जाता है, कलर करने के बाद उसमें धूप में सुखाते हैं। बड़े बड़े बर्तन, कलर करने के लिए बड़े बड़े बर्तन में पानी गर्म करके रखा जाता है, उसमें फिर कपड़े को, सफेद जो कपड़ा है उसको डुबाया जाता है, फिर उस कलर हो जाने के बाद उसको निकाल के धूप में सुखाते हैं। उसके बाद उसमें और भी चित्रकारी किया जाता है जिससे कपड़े आकर्षक बने। इतना करने के बाद भी वो कपड़ा पहनने योग्य नहीं रहता, उसको मुलायम और चमकदार बनाया जाता है। उसके बाद व्यक्ति के नाम का उसको दर्जी द्वारा सिला जाता है। तो हमें जो वस्त्र प्राप्त होता है इन अवस्थाओं से गुजर के हमारे पास आता है, और कपड़े को पहन के व्यक्ति सुंदर दिखाई देते हैं और हमारे धूप गर्मी से भी हमारे शरीर की रक्षा होती है। वस्त्र हमें धूप से, ठंड से, बरसात से, सारी चीजों से हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए हमारे लिए वस्त्र बहुत उपयोगी है। तो ये वस्त्र के बारे में हम लोग यहाँ पढ़े बच्चों। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।